नमस्कार। माटी की मूर्तें, इसमें से 12वां रेखा चित्र आज हम पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार 7वां है। नाम है बुधिया। एक छोटी सी पटिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझ में ये कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वो फुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्तियों का वो नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह लगाना और जब तक शायद माँ की याद में चिल्लाना। मैं विस्मय विमुग्ध होकर देखता सुनता रहता। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा और सींचा था, और जिसकी एक एक पत्ती निकलते हुए देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दुप्त पटिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा। वो हिरण के बच्चे से छलांग लेते हुए भागी। मैं पीछे लगा। मत मारिए बाबू। वो बुधिया थी। बुधिया, एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी। कमर में एक रंगे की खुड़की लपेटे, जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटनों के नीचे पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग गर्द गुबार से भरा। सांवले चेहरे पर काले बालों की लपेटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा, जिसे वो बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद ये सूरत देखकर भी इच्छा हुई, एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर भी जड़ दूं, कि उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उसी ओर बट गया और मेरा लड़कपन का मन नहीं उलझा। मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे तूने ये क्या बना रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा, निकट के पोखरे में गीली चिकनी मिट्टी लाकर वो तरह तरह के खिलौने बनाए हुई है। खेत से सरसों, चना, मटर वगैरह के फूल ले आकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो नहीं थी। हाँ, आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने के कारण जरूर ही भले देखते थे। मैंने पूछा, ये क्या है? वो कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं? नहीं तो ना बताऊं। आज पीटता ज़रूर, लेकिन माफ़ कर दिया। वो मुस्कुरा पड़ी, बैठ गई। बैठिए ना। उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उसने कहना शुरू किया, ये है दूल्हा। सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। ये दुल्हन। कैसी भली चुंदरी। मटर चने के फूलों की इनकी होगी शादी। खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी। ढोल भी, शहनाई भी। ये है कोहबर का घर, धूल से चौकर घेर कर बनाया। ये है फूलसेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी गीत। वो कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती, कुछ देर तल्लीन। मैं देखा सुना किया, फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पटिया को जिंदा चबाने की कसमें खाता, बुधिया को गाली देता। मालिक, जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना।
सिर नीचा किए किस बात पर मन ही मन तर्क वितर्क करता। मैं गांव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि ये आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। झुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा। उसकी शोखी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गंवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घुसवाहा चरवाहा थोड़ी हूँ जो घास के गट्ठर उठाता फिरूं। गांव में ऐसा कौन है जो मुझ में ऐसा कहने की ज़रूरत करे। लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे को देखा। आकृति और आवाज़ में मैं तारतम्य बिठाया। अरे ये तो बुधिया है, जवान हो गई है। इतना जवान, इतना जल्द? इधर उधर देखा, कोई नहीं, शाम हो रही है, बेचारे को कौन उठा देगा। द्रवीभूत हो मैंने घास के गट्ठर में हाथ लगा दिया। वह गट्ठर लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। आखिर आपको भी इसने फंसाया? जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू कर दिया। अब बुधिया पैवद वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी की दर्जी सीता है। माना वह रोज घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात, आप घिस्से भी नहीं पाएंगे। रंग वही सांवला है, लेकिन उसमें गड्ढे के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं है। कालिंदी का कलकल छलछल है, जिसके कूल पर कितने गोपाल वंशी टेरते, कितने ही नंदलाल रास लीला के स्वप्न देखते। बुधिया जिस तरह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चप चप करता, उसकी मांग में टकही टिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, हजार थी गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और हजार है गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथ कर नचाने में बुधिया को जो मज़ा आता, वो उस गोपाल के सहस्त्र फन काली के नाचने और उसके फन पर नाचने में कहाँ मिला होगा। मालूम होता द्वापार का बदला राधा रानी इस युग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही है। वह तड़पती रही और यह तड़पाती है। उफ, अनर्थ! मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन्न से निकल गया। मेरी गर्दन आप से आप पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ। वो ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वो बुधिया थी। मैं जल उठा। बदमाश, बदचलन सुनकर सहमने सकुचाने के बदले वो ठठा कर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू याद है, मेरी पटिया चमेली चर गई थी, अंधेरे में भी बत्ती सी चमक उठी। बदमाश, भाग चल। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वह दूल्हा, वह दुल्हन, वह कोहबर, वह फूल सेज और वह गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चलहिउ पिहु धरना, जाई ताई लागू परम डरना। वो गाते गाते भागी, हंसती, इठलाती। उफ, कैसी बेशरम बेहा! मैं क्या क्या न बड़बड़ाया। और दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आ रही थी। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे, ज़रा खेत चलिएगा। बस
आपको सिर्फ खड़ा भर रहना है, काम तो आप होगा। खून से में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति है, उसने नए काम के अनुभव कौतूहल से मिलाकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाए। चांदनी में जो कटनी हो रही थी वो खत्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों को के बहाने कहीं पसही को ही न चुन ले, इसलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के एक कोने पर मुझसे काफ़ी दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। ये कौन औरत है? तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ को उस औरत ने जैसे सुनकर भी सुना नहीं। हाँ, उसका मत शायद उसे डांट रहा था, ऐसा लगा। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे 6 वर्ष की उम्र के अंदर ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने जो 1.5 वर्ष का होगा गुड़ुक कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने हटा। तू क्या कर रहा है रे? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेर कर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। ये कौन? अरे बुधिया, ये वही बुधिया है जो कभी खड़ूकी पहने रहती थी, कभी जिसके चूनर नहीं मलिन होती थी। उफ, ये क्या हुआ? उसका वो बचपन, उसकी वो जवानी, और ये, हाँ, बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों में गड्ढे, आँखों के कोटर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन और उठान से नौजवानों को पागल बनाते, उसके वे दोनों जवानी के फूल जब वो झुकी बाल चुन रही हैं, बकरी के थन से लटक रहे, निर्जीव, निष्पद। बुधिया। हाँ बाबू। मुंह फेर कर उसने मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और अपने काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसका पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ तन कर खड़ी हुई और मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कुराहट ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसके तन कर खड़ा होते ही देखा उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह, ये गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ, मैंने कहा। ना बाबू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज़ हो जाते हैं। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा। पुरानी बात याद आ गई। वो संध्या, वो घास का गुट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग और मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वो उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा। बोझा उठा दिया। वो हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलारती, हलराती बुधिया बोली, बाबू, आपके बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट होते हैं बाबू। देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं। ये तंग कर मारते हैं। ताकि 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती,
एक पर आँखों से ही प्यार उड़ेलती, गोद के बच्चों को थपथपाती। इस स्थिति में क्या क्या मुझसे बकती रही। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती। ना बाढ़ है, ना हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नामो निशान नहीं। शांत स्निग्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय, अर्चनीय।